गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का वीडियो का टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। देखिए, इस वीडियो से आपका 5 नंबर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको धातु और अधातु में अंतर लिखने को बोल सकता है, नहीं तो आप अगर वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ना तो इसके बीच आपका इम्पोर्टेंट 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कि हम आपको एक एक करके समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। और उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस पेज का, तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे कि आप देखिए, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तो सबका अपना अपना एक चमक होता है। ठीक है, लेकिन अधातु में ऐसी कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद है। ठीक है, कुछ अपवाद है। आयोडीन एवं ग्रेफाइट, इसमें की चमक होती है। फिर दूसरा पॉइंट में चलते हैं जी। देखिए, दूसरा पॉइंट में धातुओं प्रायः यानी धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आपका है, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है, धातु प्रायः विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। यानी धातु जो है ना, उष्मा को और करंट को जो है ना अपने एक सिरे से दूसरे सिरे ट्रांसफ़र कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर लोहा में आप अगर एक तरफ करंट लगाइएगा ना तो उसके दूसरे छोर पर भी करंट चला जाएगा। लेकिन अधातु प्रायः विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होती है। अधातु में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका जो है ना विद्युत सुचालक होता है। अगर ग्रेफाइट, जैसे कि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, अगर आप पेंसिल में एक तरफ अगर आप करंट जोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छीन के, तो दूसरा तरफ करंट चला जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैसे देखिए, सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर सभी धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, पारा। पारा जो कि थर्मामीटर में होता है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में होता है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, अधातु में क्या होता है, सामान्य ताप पर प्रायः अधातु ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो पारा, और अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन। और दोनों प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था। इस बार भी एक सेशन में पारा का पूछा गया था और दूसरे सेशन में ब्रोमीन का पूछा गया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। धातु आधात वर्ध एवं तन्य होती है। कहने का मतलब, अगर धातु को अगर आप हथौड़े से पीटोगे ना तो वो फैल जाता है, और इसी को बोलते हैं आघात वर्ध। और अगर उसको आप खींचोगे ना तो वो लंबा तार बन जाता है, तो इसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तो ये आघात वर्ध एवं तन्यता। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे अधिक आघात वर्ध किस धातु का होता है, तो वो आपका हो जाएगा चांदी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तन्यता किस धातु का होता है, तो वो आपका हो जाएगा सोना। सोना का जो है ना, उसको खींच के अगर तार बनाने का कंपटीशन किया जाए तो सोना सबको हरा देगा। ठीक है, लेकिन अधातु ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर उसको आप पीटिएगा या खींचिएगा ना तो वो टूट जाएगा। लेकिन इसमें भी आपका एक अपवाद है कि प्लास्टिक और गंधक, इसको आप खींचिएगा तो ये लंबा फैलेगा, यानी इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो प्लास्टिक एवं गंधक। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, नंबर 6। धातु के घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। अगर आप धातु को पानी में डालोगे ना तो वो प्रायः डूब जाएंगे।
लेकिन अधातु के घनत्व जो है ना धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी जो है ना इसका घनत्व जो होता है धातुओं के अपेक्षा निम्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्वनि का, और जो कि अंतिम पॉइंट है। ठीक है, अगर आप हथौड़े से किसी धातु को पीटोगे, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है, आपके कान को डिस्टर्ब करेगा। इसको बोलते हैं धातुई ध्वनि। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातुई ध्वनि। आपको 2 नंबर में ये प्रश्न भी पूछ सकता है, धातुई ध्वनि किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी हथौड़े से किसी धातु को पीटने पर उनमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। लेकिन आपका अधातु में इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। जब आप अगर उसे हथौड़े से पीटोगे तो वो आपका चूर चूर हो जाएगा, ना आवाज़ नहीं करेगा। जैसे कि आप प्लास्टिक में पीटो टूट जाएगा, अगर आप लकड़ी में मारो टूट जाएगा, अगर आप प्लास्टिक पे मारो टूट जाएगा। ठीक है, अगर आप और भी जैसे कि ईंट पे मारो तो वो टूट जाएगा। तो ये सभी आपका अधातु है, ये सभी आपका टूट जाता है। देखिए, इससे आपका बीच में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना, जो कि हम आपको एक बार फिर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को याद दिला दें। अगर आपको पूछे कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा। और धातु पूछे तो ब्रोमीन। फिर आपका कौन सा धातु है जो कि आपका विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, आपको पूछेगा कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो हीरा। ठीक है, ये अलग टॉपिक एक आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए, आपको हमने क्या लिखाया था कि धातु का घनत्व उच्च होता है लेकिन अधातु का निम्न होता है, लेकिन एक हीरा है जिसमें कि उसका घनत्व काफ़ी उच्च होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बहुत बार एग्जाम में देखोगे ये प्रश्न पूछा गया है, धातु और अधातु के बीच अंतर को बताएं। तो देखिए, हमने आपको 7 अंतर को बता दिया है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो आप 3 या 4 में अंतर दे सकते हो। अगर आपको 5 नंबर में मान लीजिए ये प्रश्न पूछे, तो देखिए जितना हमने आपको ये बताया ना, आप टोटल अगर 7 डिफरेंस ये बता दोगे ना, 6, 7, 8। ठीक है, आप इसमें चाहो तो और अपने मर्जी से, जैसे देखिए यहाँ पर आप इसको 2 बना सकते हो। इसको लिख सकते हैं धातु आधात्य वर्ध होते हैं और धातु तन्य होते हैं, तो 2 बन गया ना। तो इस प्रकार से जो है, आप अगर 5 नंबर में अगर कभी बाय चांस पूछ दे, जिससे कि अब पूछता नहीं, अब तो 1 ही 2 क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर में पूछने का ज़्यादा चांस है। तो आप 2 नंबर में अगर पूछे तो 4, अगर 4 डिफरेंस बता देते हो तो आपको पूरा 2 का 2 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में पूछे तो आपको कम से कम 7 डिफरेंस बताना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे हम इस पेज का जो है ना, ये पेज आपको जो दिख रहा है इसका फ़ोटो भेज देंगे। नहीं तो आपको हमने इतना शानदार तरीके से यहीं पर बता दिया कि आप चाहो तो यहाँ पर ही लिख सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।